ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं को चैत्र अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र अमावस्या को शुभ कार्यों और अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही फलदायी बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में न केवल चैत्र माह की अमावस्या का विशेष महत्व है, बल्कि हर महीने आने वाली अमावस्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए व्रत रखती है और पीपल की पूजा करके सोमा धोबिन की कथा सुनती है। आज अपने सुनते हैं चैत्र अमावस्या व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, भोले शंकर की जय हो। पुराने समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा अपनी प्रजा की देखभाल संतान की भांति किया करता था। प्रजा बहुत ही सुखी और संपन्न थी। वो भी अपने राजा के हर नियमों का पालन करती थी। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी। वो हर महीने आने वाली अमावस्या का व्रत किया करती थी। राजमहल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। साहूकारनी और रानी दोनों अच्छी सहेलियां थीं। जब भी साहूकारनी को समय मिलता तो वो रानी से बातें करने चली जाती, पर साहूकारनी की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। एक दिन साहूकार के बेटे की अचानक से मौत हो गई, तो उसकी वजह से साहूकारनी बहुत जोर जोर से रोने लगी। अपनी सहेली का इस तरह रोना रानी से सहन नहीं हुआ, पर वो करे भी तो क्या करे। अब समय निकाल कर रानी साहूकारनी के यहाँ जाने लगी। जब भी रानी साहूकारनी के घर जाती तो अपने राजकुमार को साथ लेकर जाती। वह छोटा और नासमझ था। एक दिन साहूकार की हवेली में छज्जे पर चढ़कर वह नीचे कूद गया, तो यह देखकर रानी और साहूकारनी की आंखें फटी की फटी रह गई। साहूकारनी सोचने लगी कि ये क्या अनर्थ हो गया। अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो मैं तो अपने आप को माफ ही नहीं कर पाऊंगी। यह सोचकर वह अपने दुख को भूलकर भागकर बाहर आई तो देखा कि राजकुमार तो एक कूड़े के ढेर पर बैठा खेल रहा है। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई। अब रानी अपने राजकुमार को गोद में लेकर अपने घर आ गई। साहूकारनी सोचने लगी कि इतना ऊपर से गिरने के बाद भी राजकुमार का बाल भी बांका नहीं हुआ। चलो ये तो अच्छा हुआ, पर भगवान मैंने क्या बुरा किया था जो मेरे बेटे की इस तरह से मौत हो गई। कई दिन बीत गए और एक दिन अचानक से राजा को दूसरे राज्य में लड़ाई के लिए जाना पड़ा। राजा का अकेला राज्य था और सामने जो युद्ध कर रहे थे वो कई देशों के राजा मिले हुए थे। तो रानी ने बड़े ही दुखी मन से राजा को विदा किया था, क्योंकि रानी को यह भय सता रहा था कि पता नहीं क्या होगा। राजा कुशलतापूर्वक वापस लौटेंगे या नहीं, कुछ भी पता नहीं था। रानी का मन घबरा रहा था। कई दिन बीत गए, युद्ध चलता रहा और फिर एक दिन रानी को समाचार मिला कि राजा सकुशल आ रहे हैं। वो तो विजयी होकर लौटे हैं। तो रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो वह भागकर साहूकारनी के पास गई और गले लगकर कहने लगी कि बहन, मेरे स्वामी विजयी होकर लौटे हैं। मेरा तो दिल भय के मारे बैठा जा रहा था। सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा। तो साहूकारनी फिर सोचने लगी कि रानी साहिबा कितनी सुखी हैं। बड़े बड़े कष्टों का निवारण यूँ हो जाता है और मैं तो एक के बाद एक नई नई मुश्किलों का सामना करती रहती हूँ। अपने बेटे की मृत्यु के बाद साहूकारनी बहुत ही उदास रहने लगी थी। एक दिन वो उदास चुपचाप बैठी थी, तो रानी ने उससे पूछा कि बहन, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो। तो साहूकारनी कहने लगी कि क्या बताऊं, बेटे के जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मेरा मन लगता है और घर में एक के बाद एक परेशानी आती ही रहती है। तो रानी ने कहा कि इस तरह दिल छोटा मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। हम अपने गंगा स्नान के लिए जाएंगे। गंगा स्नान करने से जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह निश्चय करके
साहूकारनी और रानी गंगा स्नान के लिए चली गई तो रास्ते में वो एक बावड़ी के किनारे विश्राम करने लगी। जहाँ वो विश्राम कर रही थी वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर तोता और मैना बैठे हुए थे। वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और साहूकारनी को पक्षियों की भाषा समझ में आ रही थी। तो मैना कह रही थी कि ये दोनों कौन हैं और कहाँ जा रही हैं। तो तोता बताने लगा कि मैना, ये सामने बैठी है वो तो एक साहूकार की पत्नी है और उसके साथ में एक और बैठी है, वो सुखी आत्मा है। तो मैना कहने लगी कि स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं, सुखी आत्मा कैसे हुई। तो तोता कहने लगा कि ये सुखी अमावस्या ऐसे हुई कि यह हर अमावस्या का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से इसे अपने जीवन में कभी भी कोई दुख का सामना नहीं करना पड़ता। इसके सामने आते ही सारे दुख सुख में बदल जाते हैं और यह हमेशा सुखी और संपन्न रहती है। जो कोई अमावस्या का व्रत करता है वह अपने जीवन में कोई मुसीबत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसे अखंड सुहाग और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और जो साथ में साहूकारनी बैठी है, ये बेचारी बहुत ही दुख भोगती है। पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोग रही है। तो तोते की बात को काटते हुए मैना कहती है कि अगर ये साहूकारनी भी अमावस्या के व्रत करे तो क्या इसके दुख दूर नहीं हो सकते। तो तोते ने कहा कि हाँ, हो सकते हैं। अगर ये अब भी अमावस्या के व्रत शुरू कर दे तो इसे लंबी आयु वाली संतान की प्राप्ति होगी। तो साहूकारनी तोते और मैना की बात सुन रही थी और रानी पास में आराम करने के लिए लेटी थी। उसे नींद आ गई थी। थोड़ी देर बाद रानी के जागने पर साहूकारनी कहने लगी कि बहन, मैंने तो गंगा स्नान कर लिया है। तो रानी कहने लगी कि अभी तो हम गंगा जी पहुँचे ही नहीं और तुम कह रही हो कि मैंने तो स्नान कर लिया है, कैसे। तो साहूकारनी ने तोता मैना वाली सारी बात रानी को कह सुनाई। तो यह सुनकर रानी तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम अभी से अमावस्या के व्रत शुरू कर दो। कल हम गंगा जी पहुँच जाएंगे और कल ही चैत्र माह की अमावस्या तिथि है। तो वहाँ जाकर हम गंगा नदी में स्नान करेंगे और फिर तुम वहाँ पर अमावस्या व्रत का संकल्प ले लेना। तो यह सुनकर साहूकारनी बहुत ही खुश हुई और दोनों सहेलियाँ गंगा तट की ओर चल पड़ी। शाम होने पर पहुँची, रात भर विश्राम किया, सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना की और साहूकारनी ने व्रत का संकल्प लिया। फिर वो हर महीने आने वाली अमावस्या के व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करने लगी। तो अमावस्या के व्रत से उसे 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। संतान सुख पाकर साहूकारनी बहुत ही खुश थी। अब वो नियम से हर महीने आने वाली अमावस्या का व्रत करने लगी। बोलो अमावस्या माता की जय हो, शिव जी भगवान की जय हो, विष्णु जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं मौनी अमावस्या पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन काल की बात है कि एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे, धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। ब्राह्मण देवता का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवंती था। इनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। गुणवती बचपन से ही अपने नाम के अनुसार बहुत ही गुणवान और संस्कारी थी। तो ब्राह्मण देवता ने अपने 7 बेटों का विवाह कर दिया। समय के साथ गुणवती भी बड़ी हो गई। तो देवस्वामी ने एक दिन धनवती से कहा कि पुत्री के लिए अब उत्तम वर देखना चाहिए, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है। तो ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि जाओ बेटा, ज्योतिष को अपनी बहन की कुंडली दिखवा लाओ ताकि उसके विवाह की बात आगे चले। इसके विवाह के योग कब बन रहे हैं, कौन सी दिशा में इसकी सगाई होगी। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर उनका छोटा बेटा कुंडली लेकर चला गया। एक ज्योतिष के पास जाकर अपनी बहन की कुंडली दिखाई।
तो ज्योतिष कुंडली देखते ही चिंता मगन हो गया। तो वह कहने लगा कि हे गुरुदेव, क्या बात है, आप इस तरह से चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो उस ज्योतिष ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन का विवाह तो होगा, पर विवाह होते ही तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। तो यह सुनकर उसके भाई को बड़ा ही दुख हुआ। वह कुंडली लेकर घर आ गया। घर आकर अपने पिताजी को जो ज्योतिष ने बात बताई थी वो सारी की सारी बता दी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता को बहुत ही दुख हुआ। तो वे उसी दिन अपने बेटे को लेकर उस ज्योतिष के पास वापिस गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपने ये क्या बता दिया। तो ज्योतिष ने कहा कि जो इसके भाग्य में लिखा है मैंने तो वही बताया है। तो ज्योतिष की बात सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे महाराज, अगर आप इस चीज़ का कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते हैं, तो आप कृपया करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी का विवाह होने के बाद उसका अखंड सौभाग्य बना रहे। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगा कि हे ब्राह्मण, सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है, उसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले वो तुम्हारे घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। जब तक तुम उनसे पूजा ना करवाओ, अपनी बेटी का विवाह कहीं पर भी तय मत करना। सोमा धोबिन बहुत ही धर्मपरायण महिला है, वो कहीं भी आती जाती नहीं है। तुम कह कर देख लो, शायद तुम्हारा कहना मान जाए। अगर वो तुम्हारे घर आकर पूजन करेगी और अपना आशीर्वाद देगी तो तुम्हारी बेटी का यह दोष दूर हो जाएगा। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और ज्योतिष का धन्यवाद करते हुए घर आ गए। घर आकर ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे और अपनी बेटी गुणवती को सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। भाई कहने लगा कि बहन, समुद्र इतना गहरा और इतनी दूर तक फैला हुआ है, हम इसे पार कैसे करेंगे। हमें तो तैरना तो आता नहीं है, अगर हम इसके अंदर डूब गए तो क्या होगा। तो इसी तरह सारा दिन दोनों भाई बहन समुद्र पार करने के बारे में ही बातें करते रहे। वे दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के 2 बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की सारी कहानी अपनी माता को सुनाई। तो अपने बच्चों की बात सुनकर उसे उन दोनों भाई बहनों पर दया आ गई और वो अपने दोनों बच्चों से कहने लगी कि बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। तो बच्चों ने जैसे ही अपनी माँ की बात सुनी तो उन्हें बड़ी ही खुशी हुई, भोजन ग्रहण किया। तो उसके बाद बच्चों की माँ उन भाई बहन के पास आ गई। पास आकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी समस्या को जान गई हूँ, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का निदान कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास भी पहुँचा दूंगी। तो गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन बड़े ही आनंदित हुए। फिर उन्होंने वन में से ही मौजूद कंदमूल को खाकर रात गुजार ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार करवाया और सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। तो वो दोनों भाई बहन सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगे। हर दिन सुबह होने से पहले ही गुणवती सोमा धोबिन का घर लीप दिया करती थी और घर का सारा काम कर देती थी। तो एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन हमारा आंगन कौन लीपता है। तो बहुओं ने प्रशंसा के लोभ में कहा कि हमारे अलावा यह काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि जो रोजाना घर का काम करने के लिए ही आपस में सारा दिन लड़ती झगड़ती हैं और आज समय से काम भी हो गया और आंगन भी लीप लिया, ये तो नहीं हो सकता। तो इस तरह उसे अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि मुझे पता तो लगाना पड़ेगा कि कौन है जो हमारे घर का सारा कार्य करके चला जाता है, मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर सोमा धोबिन पूरी रात जागती बैठी रही कि आज तो मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी।
इस तरह पूरी रात बीत गई। किसी को ना आया देखकर सोमा धोबिन बहुत ही दुखी और परेशान हुई। तभी सोमा धोबिन ने देखा कि उनके घर एक कन्या आई है और वह घर की झाड़ू बुहारी करके आंगन लीप रही है। तो सोमा धोबिन गुणवती के पास गई और उसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह हमारा आंगन लीप कर जाती हो। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर गुणवती कहने लगी कि पहले आप मुझसे वादा करो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो सोमा धोबिन ने वचन दिया। तो गुणवती ने अपना सारा हाल सोमा को कह सुनाया। अब गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम कुंवारी कन्या मेरे घर का सारा काम सूर्योदय से पहले कर जाती थी। इतना ही नहीं, रोजाना आंगन भी लीपती थी। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूँगी। मैं तुम्हारी सुहाग को बरकरार रखने के लिए तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। तो सोमा धोबिन जैसे ही घर छोड़कर उसके साथ चलने लगी, उससे पहले अपनी बहुओं से कहा था कि अगर मेरे लौटने से पहले मेरे पति या बेटों को कुछ हो जाता है तो उनके शरीर को संभाल कर रख देना, तेल के कड़ाही में डुबो देना। यह कहकर सोमा धोबिन उस कन्या के साथ चली गई और फिर गुणवती के घर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपनी मांग का सिंदूर गुणवती की मांग में लगाया और कहा कि अब तुम इसके लिए कोई अच्छा सा घर वर देखकर इसकी शादी कर दो। आज से इसका सुहाग अखंड रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर सोमा ने गुणवती को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चल पड़ी। पर जिस समय अपनी मांग का सिंदूर गुणवती की मांग में लगाया था, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो सोमा धोबिन की बहुओं ने अपनी सास के कहे अनुसार अपने ससुर के शरीर को सरसों के तेल के कड़ाही में रख दिया। तो सोमा धोबिन गुणवती को आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़ी। तो रास्ते में मौनी अमावस्या का व्रत आया। तो सोमा धोबिन ने पीपल वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसका पति फिर से जीवित हो गया। तो यह आश्चर्य देखकर सोमा धोबिन की बहुओं को बड़ी ही हैरानी हुई। उसके बाद से वे भी अमावस्या का व्रत करने लगी और अपने घर का काम बिना किसी लड़ाई के जल्दी जल्दी निपटाने लगी। तो यह देखकर सोमा धोबिन भी बहुत खुश थे और उधर गुणवती का विवाह भी किसी अच्छे घर में रिश्ता करके तय कर दिया। फिर खूब धूमधाम से उसका विवाह किया और फिर गुणवती की शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गई। किसी भी तरह का कोई भी विलम्ब नहीं हुआ, क्योंकि गुणवती को सोमा धोबिन ने अपनी अमावस्या व्रत का पुण्य फल दिया था। विवाह के बाद गुणवती भी अमावस्या के व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। जो भी स्त्री पुरुष मौनी अमावस्या का व्रत रखते हैं, उन्हें व्रत रखकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी सहित शिव जी भगवान की पूजा भी की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया।
आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है,
अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी अमावस्या तिथि पर सुनी जाने वाली कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और इसी चैनल पर प्रस्तुत होने वाले अध्याय रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा सुने। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।